आप लोगों ने देखा होगा कि बहन जी के जो कार्य हैं, कार्य करने में विश्वास रखती हैं। कभी बहन जी ने घोषणाएं नहीं की हैं, ना ही कोई ऐसा क्या कहते हैं, आपने देखा होगा चुनावों में बहन जी ने कभी वो भी लिख के भी कभी नहीं दिया होगा कि हम ये कार्य करेंगे। बहन जी जो कार्य करती हैं वो बिल्कुल धरातल पे करती हैं, वह घोषणाएं नहीं करती। जैसे आपने देखा होगा योगी जी अब धड़ाधड़ और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सिर्फ फीता काटने में लगे हुए हैं, काम कोई कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जो अन्य लोग हैं, सपा है वो करीब 300 यूनिट बिजली देंगे, तो बहन जी ने ऐसी कोई घोषणा भी नहीं की अभी तक किसी प्रकार की। नहीं, मैंने आपको अभी बताया था, बहन जी करने में विश्वास रखती हैं, घोषणाएं में विश्वास नहीं रखती। आपने देखा होगा बहन जी के शासनकाल में पहले गाँवों में खरंजा लगते थे। प्रधान क्या करते थे, जैसे ही प्रधान बने पुराने खरंजा उठा ले, उन्हीं की आधी ईंट वे आधी नई लगा के बिल्कुल उन्हीं को लगा देते थे। वो 6 महीना 1 साल चलते थे, टूट जाते थे। लेकिन बहन जी ने, जब बहन जी की सरकार आई, बहन जी की सोच देखो कि हर गांव में सीसी रोड बना दिए कि 10-20 नहीं 40-50 साल तक वो रोड चले, जिससे कि आम आदमी भी अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। अगर खरंजा रोड सही होंगे तो आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो भी सही जन्म लेंगी। ये नहीं है खरंजा लगा दे, नाली लगा दी, उनमें मच्छर पैदा हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें बहन जी के उसमें नहीं रहती। लेकिन जो दूसरी पार्टियां हैं वो हिंदू मुस्लिम पे बात कर रही हैं, वो वोट मांग रही हैं उस पूरे मुद्दे पर। देखो, हिंदू मुस्लिम से भला होने वाला नहीं है भाई साहब। अगर हिंदू मुस्लिम की बात करें, सब बराबर के हैं, इसमें ना हिंदू है ना कोई मुसलमान है, ऊपर से भगवान ने सबको बराबर बना के भेजा है। आप हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट मांगोगे तो वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बहन जी की यही तो खासियत है। 2007 से 2012 के बीच में आप एक भी दंगा दिखा दो, एक भी दंगा, जबकि अयोध्या का जो वो आया था, क्या कहते हैं, प्रकरण, अयोध्या का जो फैसला आ रहा था वो 2009 में आया था। सारी दुनिया की, यानी पूरे हिंदुस्तान बंद था जिस दिन वो फैसला आ रहा था। ये उत्तर प्रदेश है जो कि सारे काम सुचारू रूप से चल रहे थे। क्यों चल रहे थे? बहन जी ने, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, बहन जी ने इनसे कहा था कि भाई हमारे यहाँ के अयोध्या का मामला आने वाला है, हमें इतनी फोर्स दे दो। तो इन्होंने, कांग्रेस वालों ने सीधी सीधी मना कर दी थी कि नहीं, हमारे पास कोई फोर्स नहीं है, जबकि केंद्र सरकार के पास सारी व्यवस्था होती हैं। लेकिन फिर भी इन्होंने सारी व्यवस्था के लिए मना कर दिया। बहन जी का दिमाग देखो, बहन जी ने अपने बलबूते पे सारे हिंदुस्तान के सारे स्टेट बनते और उत्तर प्रदेश में बराबर काम हुआ था, क्योंकि बहन जी लॉ एंड ऑर्डर से समझौता नहीं करती। क्योंकि बहन जी का एक आदेश आया था, अगर किसी भी ज़िले में अगर कोई वो हुआ दंगा तो सबसे पहले डीएम और एसएसपी जेल जाएंगे। तो बहन, इसे कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर। आपने देखा होगा ये क्या कहते हैं, अखिलेश की सरकार रही, अरे मैं वर्दी पहन लूँ, कहीं दंगे होते हैं, इनसे कही जाती है कि भाई वहाँ दंगा हो रहा है तो मैं वर्दी पहन के जाऊँ। वर्दी कोई नहीं पहनता, शासन चलाने की बात होती है कि शासन किस तरह से चलाना है हमें। तो ये बहन जी के शासन चलाने की बात है। ये जो दंगे वगैरह होते हैं, ये जनता चाहती है ऐसे दंगे या फिर सरकार करवाती हैं? इन्हें सरकारें करवाती हैं अपने फ़ायदे के लिए। आपने देखा होगा कभी दंगे नहीं होते, करवाए जाते हैं। क्यों करवाए जाते हैं? क्योंकि जिससे कि माहौल बने, हमें वोट दी जाए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसानियत के लिए शर्मसार है। लेकिन जनता भी तो यही चाहती है कि हिंदू मुस्लिम हो और वोट डाइवर्ट होता है। नहीं, जनता नहीं चाहती, जनता नहीं चाहती, जनता नहीं चाहती। जनता अमन और चैन की नींद सोना चाहती है। लेकिन ये नेता जो है अपने स्वार्थ के लिए इन दंगों को करवाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी की सरकार में जो मुस्लिम है ना वो टाइट हैं, ये सरकार बढ़िया काम कर रही है, हिंदू जो है सुरक्षित हो गए हैं और हिंदू धर्म मजबूत हो रहा है। नहीं, ये गलत है। देश आज़ादी के बाद से आज तक ना हिंदू ना मुसलमान, इनकी कोई लड़ाई नहीं हुई। लेकिन जब जब बीजेपी की सरकार आती है, जब जब केंद्र में आओ या स्टेट में आओ, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार आती है, ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने की बात है कि हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, हिंदू खतरे में, हिंदू धर्म खतरे में। ये कोई चीज़ ना कोई खतरे में है ना कभी रहा है। ये तो सिर्फ इन नेताओं की पॉलिटिक्स होती है कि लोगों को डरा धमका के वोट लिया जाए। विनोद जी, आप कह रहे हैं कि बहन जी की सरकार आई उत्तर प्रदेश में, बहन जी ना अखबार में है, ना टीवी में है, ना पत्रिका में है, ना सोशल मीडिया पे है, ना डिजिटल मीडिया में, तो कैसे आपकी जीत होगी? आपने देखा होगा बहन जी हर क्षेत्र में है। बहन जी का एक ऊपर से काम करने का तरीका है, ऊपर से नीचे तक बहन जी का काम करने का तरीका है। अगर बहन जी ऊपर से कोई चीज़ कहती हैं तो बूथ के पदाधिकारी तक पहुंच जाता है। अगर बहन जी ने 10 मिनट में कोई ऊपर से ट्वीट किया और बूथ पे जो कार्य करता है उस पर भी पहुंच जाएगा। कैसे पहुंच जाएगा? बहन जी ने ऊपर से किया, नीचे कोऑर्डिनेटर पाया, कोऑर्डिनेटर से जिलाध्यक्ष पाया, जिलाध्यक्ष से विधानसभा अध्यक्ष पे, फिर सेक्टर अध्यक्ष पे, फिर बूथ के अध्यक्ष पे। क्या टूटबाजी से चुनाव जीत सकती हैं क्या बहन जी?
ट्यूटरबाजी नहीं है। आप लोग कह रहे हैं कि बहन जी ने कोई रैली या कोई इस तरह नहीं करी है, कोठी से नहीं निकली अभी तक, नहीं निकली हैं, ये गलत है। बहन जी ने 9 अक्टूबर को, उसके बाद में कोई 9 अक्टूबर को एक ऐसी रैली, एक विशाल रैली ऐसी करी है, जितनी भी रैलियाँ इन लोगों की हुई हैं वे सारी फेल हैं, धरातल पे हैं वो सारी की सारी। बहन जी ने अभी आपने देखा होगा माननीय मिश्रा जी को पूरे 75 जिलों में ब्राह्मण सम्मेलन हुए, ब्राह्मण सम्मेलन नहीं, ब्राह्मण सम्मेलनों के साथ साथ में ओबीसी, बैकवर्ड सारे सम्मेलन सतीश चंद्र मिश्रा जी को जिम्मेवारी दे के बहन जी ने उनको दिया है कि वो सारे जिले में, हर जिले में, हर विधानसभा पे ज़्यादातर पहुँचे हैं मिश्रा जी। 512 सम्मेलन माननीय सतीश मिश्रा जी ने किए हैं। हर आदमी ये चाहता है कि बहन जी ने 2007 से 2012 के बीच में जो कार्य किए हैं उसमें सब सुरक्षित था, उस चीज़ को आदमी ध्यान में रख के वोट करेगा, प्रोपेगेंडा में नहीं आएगा। लेकिन सर बीजेपी के बड़े नेता मैदान में हैं, वो घर घर जा रहे हैं, पर्चे बांट रहे हैं, गृह मंत्री हैं देश के, वो खुद कैराना में गए हैं। आपने देखा होगा जो डरा हुआ है वही तो निकलेगा। अगर आप काम करते तो आप दिल्ली में ही बैठे सरकार बना लेते। जब आपने काम नहीं किया, आपने जितने घोषणा पत्र आपने जारी किए थे 2017 में, एक भी धरातल पे कोई काम किया हो, एक सिंगल काम। राम मंदिर बन रहा है, अयोध्या की बारी है, देखो राम मंदिर बनाना उनका एजेंडा था, वो उसमें भी अभी तक कोई काम नहीं चला है। वो उसमें भी माननीय बहन जी ने एक इंटरव्यू दिया है, बहन जी ने माननीय सतीश मिश्रा जी को भेजा था कि ये राम मंदिर नहीं बना पाएंगे, राम मंदिर हमारी सरकार आएगी, हम राम मंदिर को पूरा करवाएंगे। उसमें भी बहन जी ने कहा है ये राम मंदिर नहीं बना पाएंगे, बहन जी उसको कार्य को पूरा करेंगे। आप देख लेना 2022 में अब हमारी जो सरकार बनेगी, इसके बाद राम मंदिर बहन जी पूरा करवाएंगी। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। ये तो इन्होंने मजबूरी में आके माननीय मोदी जी ने उसका शिलान्यास कर दिया है, लेकिन अभी तक मंदिर बनना चालू नहीं हुआ है। वहाँ के आप वीडियो देख लें। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, वो लोग कह रहे थे कि हमने बड़ा गलत किया है कि इन लोगों को वोट देके जितना हम परेशान हुए इतना कोई पूरा परेशान हुआ ही नहीं है। अब विनोद जी, बीजेपी के नेता जैसे जा रहे हैं आजकल, वो जनसंपर्क कर रहे हैं क्षेत्र में, कुछ लोग उन पर पथराव कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं सर, उनका किस तरह से देखते हैं इस विरोध को? ये विरोध ही तो उनका है। विरोध किस मारे करता है आदमी? जब मेरे को कोई चीज़ नहीं मिलेगी तो मैं विरोध करूँगा नहीं करूँगा, क्योंकि जब आपने कोई चीज़, आपने कोई वादा किया है, अगर उस वादे को पूरा नहीं करोगे, उसको वादा पूरा करने की तो बात छोड़ो, वहाँ तक आप जाओगे भी नहीं, कुछ काम नहीं करोगे तो आदमी विरोध तो करेगा ही। इसी मारे तो अब आपने देखा होगा जहाँ भी बीजेपी के नेता जा रहे होंगे, चाहे मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, ज़्यादातर इनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इसी मारे तो करना पड़ रहा है। किसान आंदोलन चला देश में करीब 1 साल से ज़्यादा, कितना असर डालेगा वो चुनाव में? वो सबसे ज़्यादा असर डालेगा, क्योंकि इनकी भाषा पे डालेगा। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसमें एक बात कही थी कि ये क्या कहते हैं, आंदोलनकारी परजीवी हैं, यानी किसान को, जो हमारे देश का अन्नदाता है, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने परजीवी की संज्ञा दी थी। जबकि ऐसा प्रधानमंत्री जी को नहीं बोलना था, क्योंकि प्रधानमंत्री जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, ना कि बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं। बीएसपी ने बड़ी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवारों को जो है बनाया है इस बार। नहीं, बराबर सबको बराबर का वो दिया है। बहन जी ने जिस क्षेत्र में जिसकी आबादी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उसको उसी हिसाब से बहन जी ने टिकट दिया है। ऐसे नहीं है कि मुस्लिमों को ज़्यादा दिया है या माइनॉरिटी को कम दिया है, सबको बराबर सबका हिस्सा बराबर कर रहा है। ये जितनी बड़ी बिल्डिंग है, इन सारी बिल्डिंगों में सब लोग जानते हैं, जब से ये बिल्डिंगें बनी है आज तक उन वायरों की रजिस्ट्री नहीं हुई है। इस बीजेपी ने कहा था कि हम इनकी रजिस्ट्री कराएंगे, आज तक इनकी रजिस्ट्री नहीं है। वो सब लोग दुखी हैं, वो सब एक मुश्त बहन जी को वोट करने के लिए बैठा है। आप कभी जाके देख लेना, उनसे बात करके देख लेना, हम उनके बीच में गए हैं। वो कहते हैं कि जिस दिन से हमने ये मकान लिए, हमारा पैसा सारा चला गया, हमारी रजिस्ट्री हमारे नाम नहीं हुई, हम आज भी असुरक्षित है, कब ये बिल्डर हमें निकाल के बाहर भगा दे। तो इस मारे वो सब लोग मन बना के बैठे कि माननीय बहन जी के शासनकाल में हर चीज़ की व्यवस्था थी, हर चीज़ सुरक्षित थी। आदमी बिल्कुल आधी रात भी कहीं जाता था तो उसे डर भय नहीं था। लेकिन आज जो योगी जी की सरकार है उसमें आदमी बहुत डरा हुआ है, क्योंकि माननीय मोदी जी या योगी जी कब किस दिन कोई सा रात को फरमान बना दें कि कल से लॉकडाउन। तो आजकल लोग जो हैं सब डरे बैठे हैं, सब बहन जी के शासनकाल को याद कर रहे हैं।